माय चैनल लर्न हैप्पीली। लास्ट वीडियो में सूरदास के पद को पढ़ चुके हैं और उसका अर्थ भी समझ चुके हैं। हम लोग इस वीडियो में सूरदास के प्रश्न उत्तर को करेंगे, उसके अनुशीलन को आलोचना करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। कृष्ण यशोदा से क्या शिकायत करते हैं और क्यों? बालक कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ, मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। वे मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है, जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलराम कृष्ण से क्या पूछते हैं? बलराम कृष्ण से बार बार पूछते हैं कि कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे पिता? नंद गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तू क्यों काला है? क्वेश्चन में आते हैं, यशोदा किसकी कसम खाती हैं और क्या कहती हैं? यशोदा कहती हैं कि बलराम जन्म से शरारती है और चुगलखोर है। वे गोधन की कसम खाकर कहती हैं कि बेटा, मैं तेरा माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। चुटकी देकर ग्वाल बालक क्यों नाचते हैं? बलराम जन्म से शरारती हैं। वे श्री कृष्ण को चढ़ाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं और उनकी बातों को सुनकर ग्वाले बालक श्री कृष्ण को और चिढ़ाने के लिए चुटकी बजाकर नाचने लगते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों के अर्थ 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुम्हारो तात? पठित पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी सौरभ के सूरदास के पद से लाया गया है। यहाँ कवि सूरदास श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस पंक्ति में बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए बार बार पूछते हैं कि कौन तुम्हारा माता है और कौन तुम्हारे पिता है। सूर श्याम मोही गोधन की सोहो माता तुपूत। पठित पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी सौरभ के सूरदास के पद से लाया गया है। यहाँ कवि सूरदास श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस पंक्ति में माता यशोदा गोधन का सौगंध खाकर अपने पुत्र कृष्ण से कहते हैं कि बेटा, तुझे खरीद कर नहीं लाया गया है, मैं तेरा माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। तनक तनक चरणनी सो नाचत मनहि मनहि रिझावत। पठित पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी सौरभ के सूरदास के पद से लाया गया है। यहाँ कवि सूरदास श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस पंक्ति में श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे पाँव से नाचते हैं और उनकी बाल लीलाओं को देखकर सबका मन मुग्ध हो रहा है। सूरदास कहते हैं कि उनकी बाल लीलाओं को बार बार देखने पर भी मन नहीं भरता है और ज़्यादा देखने को मन करता है। नेक्स्ट है, कबहुक चिते प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खवावत। पठित पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी सौरभ के सूरदास के पद से ली गई है। यहाँ कवि सूरदास ने अपने कविता में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हैं। इस पंक्ति में श्री कृष्ण कभी हाथ उठाकर काली एवं सफ़ेद गायों को बुलाते हैं, तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं और कभी घर में जाकर थोड़ा माखन लेकर खाते हैं, तो कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे भी माखन खिलाते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। बाल लीला या पद के रचयिता कौन है? बाल लीला पद के रचयिता सूरदास जी हैं। कौन कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है? बलराम कहते हैं कि तुझे मोल कर लाया गया है। बलराम पुनः पुनः क्या कहते हैं? बलराम पुनः पुनः कहते हैं कि कौन तुम्हारा माता है और कौन तुम्हारा पिता? ग्वाले बालक किस तरह हंसते हैं? ग्वाले बालक चुटकी बजाकर हंसते हैं। माँ यशोदा ने किसे मारना सीखा है? माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को मारना सीखा है। कौन दाव पर नहीं खींचती है? माता यशोदा दाव पर नहीं खींचती है। श्याम शरीर का अर्थ क्या है? श्याम शरीर का अर्थ काला या सांवला शरीर। जन्मत ही को धूत का अर्थ क्या है? जन्मत ही को धूत का अर्थ है जन्म से शरारती होना। माँ यशोदा किसकी सौगंध खाती है? माँ यशोदा गोधन की सौगंध खाती है। कृष्ण किसे माखन खिलाते हैं? कृष्ण अपने प्रतिबिंब को माखन खिलाते हैं। यशोमती क्या देखकर हर्षित हो जाती है? यशोमती श्री कृष्ण की मनभावक बाल लीला को देखकर हर्षित हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं भाषा ज्ञान के ऊपर। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर तत्सम रूप लिखने के लिए कहा गया है।
जैसे होगा मोल का मूल्य, सो का सोगन, पूत का पुत्र, तनक का नन्हे, तनक अर्थ नन्हे होगा, धूत का अर्थ होगा शरारती, वहाँ से होगा भूज, मैया का होगा माँ, खिजायो का अर्थ है चिढ़ना या चिढ़ाना, गेने की अर्थ है गाय, कजरी का अर्थ है काला। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नित यानी प्रतिदिन, समानार्थी यानी उसके समान के अर्थ वाला शब्द। चरण पैर अथवा पांव, कर होगा हाथ या हस्त, बाह होगा भुज, रिस का अर्थ है गुस्सा, तात का अर्थ है पिता, जात का होगा जाना, बदन होगा शरीर, श्याम से होगा सांवला, धूत से होगा शरारती, सौ से होगा सौगंध या कसम। सौ का अर्थ होगा, अगर ऐसा सौ लिखा जाए तो यह होगा सत या सहस्त्र, लेकिन अगर यहाँ पे अनुस्कार दिया गया है तो यहाँ पे होगा सौ का अर्थ होगा सौगंध या कसम। नेक्स्ट है पूत का होगा पुत्र, शरीर का होगा बदन या काया, खीजे का अर्थ होगा चिढ़ना, चबाई का अर्थ होगा निंदक। तो ये था हमारा आज का सूरदास का क्वेश्चन एवं आंसर हम लोग कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। धन्यवाद।